हाय, दिस इज़ द पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ 28th में। आज हम देखेंगे कि 28 मई के दिन प्राइसेस ने जो है किस तरीके से बिहेव किया है। और हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या आगे और भी डाउनफॉल हो सकता है या फिर आगे जो है वो रेसिस्ट सपोर्ट जोन है। फर्दर डाउनफॉल की संभावना है या नहीं। फिर आगे अगर जो 4 जून को इलेक्शन काउंटिंग डे है तो कौन सी गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है, जिसके कारण से मार्केट में फ्लक्चुएशंस जो है वो रहने वाली है। फर्दर मोर ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम में हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सपोर्ट जोन पे आके यहाँ से मार्केट में 22,100 के आसपास, जैसे कि मेरे ओआई जब हम देख रहे थे आज से 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 23,200 और 23,100 एक अच्छा खासा एक रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो जब मार्केट 23,100 के आसपास गई थी तो वहाँ से एक शार्प जो है रिवर्सल्स हमें देखने को मिला था। और इसी शार्प रिवर्सल्स की वजह से एक तो यहाँ पे एक आवरली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा था, डाइवर्जेंस बन रहा था। दूसरा जो हमें देखने को मिल रहा था कि एक अच्छा खासा एक रेसिस्टेंस जोन है, ट्रेंड लाइन का एक रेसिस्टेंस जोन हमें बनता हुआ दिख रहा था। तीसरी चीज जो हमें दिख रही थी यहाँ पे, वो ये दिख रही थी कि कहीं ना कहीं एक हायर हाई जाते हुए मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लोअर लोगों कट किया था और वहां से एक शार्प ये हमें 0.61 का एक शॉर्ट रेट भी हमें देखने को मिला था। अभी बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक व्यू के पर्पज से देखेंगे तो मार्केट ने डेली जो कैंडल का लो होता है उसको यहाँ पे ब्रेक किया है, जो कि ये कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट 24th का है। 24th के लो को जो है इसने आज यानी 28th के दिन बड़ी बॉडी कैंडल से जो है इसको क्लोज किया है। तो फर्दर मोर ये जो अभी आज हो सकता है कि मे बी आज अगर 28 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस है तो 29th के दिन मे बी और डाउनफॉल थोड़ा आया और 22,800 के आसपास जाने की पूरी अच्छी खासी संभावना है। तो अभी चलते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस का बिहेवियर रहा था। 27th को कहाँ पे जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, उसका हाई और लो क्या था। तो अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और विल सी व्हाट विल ट्राइंग टू शो अस। तो जैसा कि मैंने बताया था उस दिन कि जब डाउनफॉल ये हमारा जो था यहाँ पे, अभी आरएसआई को हम क्लोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, पूरा चार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं कि किस तरीके से जो है वो बिहेव किया गया था उस दिन। तो जब ये प्राइसेस से यहाँ पे पहला जो है लो यहाँ पे काटा था, फिर दूसरा जो लो यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद जब प्राइसेस फर्दर डाउनफॉल आई थी, तो अगर एक हाई देखे तो हाई हमारा प्रॉपर फर्स्ट हाई जो बन रहा था वो 22,080 के आसपास हमारे यहाँ पे बन रहा था। उसके बाद जो लो बन रहा था वो 22,875 के आसपास बन रहा था। जो मैं बातें ये कर रहा हूँ ये 27th की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हाई और लो की बात करें तो ये हमारा एक हाई था, ये हमारा एक लो था। अगर यहाँ से अगर कल के दिन की आज की अगर फिबोनाची ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं और देखने का ये कहते हैं कि मे बी अगर कल मैक्सिमम हाई जो जा सकता है वो कहाँ तक जा सकता है, यानी 27th मई के दिन अगर मान लो कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो हुई थी उसमें मैंने बताया था कि फर्दर अगर डाउनफॉल अगर आने की संभावना है तो वो इस प्लेस से जो है आ सकती है, यानी 23,000 से आ सकती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए ऐसे करके और लोअर लो बनाते हुए नीचे आते हुए फिर से गिरेगा। ठीक वैसे ही बिहेव किया है। 23,000 के आसपास से जाके यहाँ से क्लोजिंग उसको मिली है। तो देखते हैं कि अभी ये जो 0.6 बन रही थी वहाँ पे क्या फर्दर मोर हो रहा था। यहाँ से अगर एक स्ट्रेच करते हैं 0.6 की फिबोनाची तो हम देख सकते हैं कि अगर ये फिबोनाची जो मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ से ही इस प्लेस से ही आके कितने बजे आई है ऑलमोस्ट, यहाँ पे डेटा भी दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास हो सकता है टाइम ये हो, लेकिन इसी के आसपास से जो है यहाँ पे उसने नीचे की तरफ गई है। यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल डेट जो हो रहा था वो कितना हो रहा था और फिर ट्रेड्स की ऑलमोस्ट क्या संभावनाएं बन रही थी। तो 10:30 के आसपास से यहाँ से देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास से जो है डाउनफॉल आया है यहाँ से। दिस इज द 10:30 टाइम फ्रेम वी हैव बीन सीइंग हियर। तो करते हैं डिलीट। ये देखो यहाँ से 10:30 से ही इसने डाउनफॉल किया है। तो अभी ओआई में भी देखेंगे कि ओआई में क्या डिफरेंसेस और क्या परिवर्तन आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला है। फिलहाल बाइंग और सेलिंग ट्रेड्स की बात करें तो विल सी फ्रॉम वेयर वी हैव टू बाय एंड वेयर वी हैव टू सेल, व्हाट इज द स्टॉप लॉस एरिया और कितना जो है यहाँ से बन सकता था। तो गोइंग फॉरवर्ड इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी देख सकते हैं कि जब प्राइसेस जो है वो टच कर रही थी इस प्लेस को, इस यहाँ पे जैसे क्लोजिंग दिया था 27th के दिन,
तो जो हमारा हाई था 5 मिनट का, जो सर्टेन हाई था वो ये प्लेस था, और लो था वो ये प्लेस था। तो ना ही मार्केट ने प्रॉपर हाई को ब्रेक किया है और ना ही प्रॉपर लो को ब्रेक किया है, लेकिन इस दौरान से ये जो हाई बन रहा था हमारा यहाँ पे और ये जो लो बन रहा था, तो अगर हमें बाइंग ट्रेड्स जो लेने थे उसकी स्टॉप लॉसेस को हमें क्या रखना था, और जो सेलिंग ट्रेड्स बन रहे थे उसके स्टॉप लॉसेस को हमें क्या रखना था। तो जो एक ये हमारा मान लो अगर सपोर्ट था, तो थोड़ी देर के लिए हम विजिबिलिटी इसकी लो करते हैं। उसके बाद देखने का प्रयास करते हैं कि दिस इज द हाई प्लेस। ये जो एरिया था हमारा कहीं ना कहीं एक हाई का एरिया था, एक हाई था हमारा यहाँ पे। और ये जो नीचे का जो ये एरिया था, ये कहीं ना कहीं एक लो का एरिया था 27th के दिन। तो वेनेवर भी, सॉरी, हाँ, ये हमारा लो का एरिया था। तो हमें अगर इसको शॉर्ट करना था, जैसे कि हमने देखा था कि 23,000 पे जो है एक अच्छा खासा राइडर्स जो है बैठे हुए थे, और हमने प्रो में भी ट्रेड, प्रो का जब हम पोस्ट मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे थे 28 का, तो हमने वहाँ पे देखा था कि प्रो ट्रेडर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक फ्लैट टू एक डाउनवर्ड की तरफ वो उनका एक बिहेवियर दिख रहा था। और क्लाइंट जो थे उनका बिहेवियर किस तरीके का दिख रहा था, कहीं ना कहीं एक फुल बुलिश टाइप का बिहेवियर दिख रहा था। तो बुलिश होने जब प्राइसेस कब होती, जब कहीं ना कहीं ये हाई को एक अच्छे ग्रीन कैंडल से जब ऊपर की तरफ कट करती, यहाँ से जैसे एक अच्छे ग्रीन कैंडल से इस हाई को अगर ब्रेक करती, ये हमारा हाई था, इसको अगर एक यहाँ पे जैसे प्राइसेस ने ओपनिंग दिया था एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के अगर इस तरीके का बिहेवियर शो करती, तो हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन लेते। और उसके लिए जो हमारा सर्टेन स्टॉप लॉस अगर होता, तो मैक्सिमम पहले तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ से अगर बनता है स्टॉप लॉस, तो ये 80-90 पॉइंट का एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होता। जो हमें अगर बाइंग की तरफ देखें तो ऊपर का ये मैक्सिमम ये हाई टूटता हुआ पहले नजर आता 100 पॉइंट्स का, और 1:1 का एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे बन पाता। लेकिन अगर शॉर्टर जो लेकिन अगर एक शॉर्टर जो कहें स्टॉप लॉस की बात, तो अगर जैसे ही ये ओपनिंग होता और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने को हमें दिखता और बनने को अगर मिलता, तो यहाँ पे जिस तरीके का पहला कैंडल होता तो उसी का अगर स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ से एक रन करते बाइंग ट्रेड्स, और इसको हम ट्रेल कर सकते थे एबव एंड एबव एंड एबव। बट वैसा कुछ हुआ नहीं उस दिन, और हमने इसकी जो है शॉर्ट के हमने वैसा कुछ कॉल का ट्रेड लिया नहीं। टोटली मैं जो 28 थे यानी आज के दिन का जो ट्रेड्स था वो मेरा परफेक्टली एक बेरिश ट्रेड्स जो है मैंने सारे लिए। क्योंकि वो कैसे लिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज द फर्स्ट वन ट्रेड जो मैंने शॉर्ट किया मार्केट को, एंड दिस इज द सेकेंड वन ट्रेड जो मैंने शॉर्ट किया। तो टोटली आज के दिन मैंने शॉर्ट किया। ये दूसरा जो ट्रेड था ये परफेक्ट एक स्टॉप लॉस ट्रेड था। इसमें मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ। जैसे मुझे मालूम था कि मार्केट का हाई जो है मैक्सिमम ये होने वाला है, दिस इज द परफेक्ट हाई। तो मैं जो भी बाइंग करूंगा वो मैक्सिमम अगर स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लूंगा जो कि 85 पॉइंट की है। तो ये फर्स्ट ट्रेड जो मैं यहाँ से ले रहा था इस पॉइंट से, तो यहाँ से इसका स्टॉप लॉस मैंने ऊपर रखा, और हमेशा कोशिश की है कि नीचे का जो लो है वो ब्रेक हो जाए, पहला ये लो ब्रेक हो, पहला ये वाला लो ब्रेक हो, और उसके बाद जो लो ब्रेक हो वो कौन सा लो ब्रेक हो, ये वाला लो ब्रेक हो। हालांकि आज इसको लो ब्रेक नहीं कर पाया है, यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ जो चल दिया है, बट हम अपना इसमें एक अच्छा खासा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके प्रॉफिट जनरेट कर चुके थे। स्टिल वी आर गोइंग अहेड एंड विल सी कि क्या कोई बाइंग ट्रेड्स जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी। हालांकि मैंने आज के दिन कोई बाइंग ट्रेड्स लिया नहीं है, बट हम देख सकते हैं कि ये 81 अगर शॉर्ट, अगर पहला अगर शॉर्ट का ट्रेड जो अगर मैं बात करूँ, तो ये पहला शॉर्ट का ट्रेड था जिसमें हमारा जो क्या बोलते हैं उसको लॉस जो था, स्टॉप लॉस जो था वो 81 पॉइंट का था। और उस हिसाब से अगर एक बात करें कि हमारा इसमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट पहला 68 या 63 पॉइंट का हुआ जो यहाँ पे क्लोजिंग दी, और दूसरा जो था वो 116 पॉइंट का। तो जो लास्ट लास्ट आते तक मार्केट ने क्लोजिंग लेवल तक जो है हमें दे दिया था 116 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये होलसम में अगर देखा जाए तो मोस्टली एक ही जो है ट्रेड्स था ये वाला जो एक टारगेट को हिट किया है। बट सेकेंड ट्रेड की अगर बात करें तो हमने सेकेंड ट्रेड जो लिया वो यहाँ से लिया, और वो उसका स्टॉप लॉस जो था वो बहुत छोटा था। जैसे ये वाला जो ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्टॉप लॉस बस 24 पॉइंट्स का ही था, और इसका भी टारगेट जो था वो ये लो को ब्रेक होने का तक ही था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और उसका टारगेट क्या है 106 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, मतलब 5 टाइम्स का इसका एक रेंज जो है हमें बनता हुआ दिख रहा था। ऑलमोस्ट 1:5 का ये ट्रेड था, एंड दिस इज द परफेक्ट ट्रेड फॉर टुडे। सो एक ट्रेड यहाँ पे वेरी रिस्की ट्रेड, एंड दिस इज दूसरा ट्रेड जो था वो यहाँ पे था
जो कि एक अच्छा खासा ट्रेड्स हम इसको कह सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ओआई में किस तरीके का डिफरेंसेस आया और किस तरीके का परिवर्तन आया और वहाँ पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या बाइंग की कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हुई दिख रही थी कि क्या हमारा ये लो था और ये हाई था। यहाँ से अगर लो टू हाई अगर एक फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर मान लो यहाँ से एक तरीके का एक रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल रहा था प्राइसेस की तरफ से, यहाँ से जो एक रिजेक्शन हमें दिखा है उस हिसाब से अगर इसको हम हाई मान लें आज के हिसाब से, तो और ये अगर तो हमारा ऑलरेडी लो था ही, तो यहाँ से अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करते तो रिवर्सल्स जो आए हैं वो 0.5 से आए हैं, यानी इस प्लेस से जो है हमें रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। इस प्लेस से यहाँ पे ये प्लेस से जो रिवर्सल्स देखने को मिले हैं वो एक बहुत ही अच्छा हमें रिवर्सल्स दिया है। और इसका जो हम अगर ओवरऑल डे में अगर हमारा मोटो ये था कि नहीं आज के दिन जो है नॉर्मली बाइंग रहने वाली है, तो नीचे का स्टॉप लॉस परफेक्टली ये 49 पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस लेके और इसको ऑन एंड एबव जो जहाँ तक हमें रखनी थी कि ये ऊपर का क्लोजिंग जो देगा वो हमारा टारगेट होता, मतलब 1:1 का अगर ऑलमोस्ट अगर आप आज के दिन ले लो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 0.5 से हमें बाइंग करनी थी और यहाँ ऊपर गया लेकिन एक परफेक्ट क्लोजिंग नहीं दी, एक डोजी कैंडल बनाया इन्होंने 5 मिनट में और यहाँ से हमें एग्जिट ले लेना था क्योंकि इसको ऊपर कहीं ना कहीं जाने का मूड नहीं है, ये फर्दर डाउनफॉल होगा। और वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 जो था वो हमारा एक ये जो 23,000 एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल लेवल था, यहाँ पे एक ओवाई जो था वो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस टाइप का एक शो कर रहा था, तो वहाँ से हमें एक जो है बाइंग का कोई भी स्ट्रेट्स पॉसिबिलिटीज नहीं थी। तो फर्दर आगे देखते हैं कि इसके अलावा जो बनता हुआ नज़र आ रहा था वो क्या क्या चीज़ें थी। तो इसके बाद हम ओआई का चर्चा करेंगे। ओआई के बाद एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर प्राइसेस का रहा। ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट में किस तरीके का जो बिहेवियर देखने को मिला, ये देखो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कल का ये हाई था, इसी के आसपास जो है क्लोजिंग दी है और ये एक बहुत ही अच्छा एक रेसिस्टेंस का काम किया है आज के दिन। कल का जो हाई था 5 मिनट का, ये हाई था और ये लो था। कल का एक एकदम यहीं से जो है नीचे की तरफ डाउनफॉल जो है आता हुआ दिखा है। और देखते हैं कि ट्रेड पॉसिबिलिटीज जो है क्या बन सकती थी। पहली बार ओपनिंग यहाँ पे हुई, ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, दूसरी बार फिर ऊपर गया, लेकिन इस हाई को जो है कट नहीं कर पाया, फिर वहां से डाउनफॉल आया, कहीं ना कहीं इसने एक लो को टच किया है, लो को कट किया है। तो हमें जो पॉसिबिलिटीज बन रही थी और ट्रेड्स जो लेने थे वो इस प्लेस से ले रहे थे। और ठीक यहाँ से जो पहली बाइंग मतलब इसको जो आप बोलते हो स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड्स, जैसे विद इन अ 1 मिनट और विद इन अ 5 मिनट इसको एग्जिट करना, तो यहाँ से जैसे ऊपर गई तो यहाँ से लेना था और इसको यहाँ पे एग्जिट करना था ऑलमोस्ट ये नीचे की तरफ। यहाँ पर फिर यहाँ से क्या हुआ, हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा था जो यहाँ से एक प्राइसेस ने ऊपर की तरफ उठी। और जैसे यहाँ पे एक हम सपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ से प्राइसेस ऊपर उठी और उसके बाद इसने फर्दर मोल क्या किया, हाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ और फिर इस जो हाई था उसको ब्रेक ना कर पाई, कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन में फंसी हुई थी, साइकोलॉजिकल एक ओवाई लेवल जो था 23,000 का एक रेसिस्टेंस लेवल था उसके आसपास थी। फिर यहाँ जाने के बाद इसने फर्दर एक लोअर लो छोटे से टाइम फ्रेम में, जैसे सेकंड 5 सेकंड और 10 सेकंड के टाइम फ्रेम में लोअर लो बनाते हुए एक परफेक्ट बड़े वाले टाइम फ्रेम का जो है एक लो काट दिया, यानी ये जो हमारा ऊपर की तरफ फर्स्ट बाइंग जो था उसका एक क्या किया, लो जो है यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, लो को ब्रेक किया है। जैसे इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा पीछे करते हैं तो देखते हैं कि बड़े वाले टाइम फ्रेम का, तो हमारा जो ये दूसरा वाला जो मैं 5 मिनट में ट्रेड्स बता रहा था कि दूसरा वाला जो हमारा ट्रेड्स था ये वाला, ये परफेक्ट कैसे था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोअर साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद एक जो ये अपर साइड की तरफ ब्रेक किया गया था, तो हम एक बुलिश टाइप का जो है सोच सकते थे थोड़ी देर के लिए। लेकिन फर्दर मो यहाँ पे जो इसने डाउनफॉल की तरफ इसको जो क्लिक किया, ये जो स्ट्रेट डाउनफॉल आया, इसकी वजह से हम यहाँ से परफेक्ट बाइंग कर सकते थे। और ये जो हमारा स्टॉप लॉस था वो ये परफेक्ट स्टॉप लॉस था और लॉस नीचे तक का ये इसको ब्रेक करता तो वो हमारा एक प्रॉपर प्रॉफिट आता। तो फिलहाल जो हमें ये वाला एक परफेक्ट ट्रेड था, यहाँ से यहाँ एक क्या था, ये हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ के बाद ये इसको कट करते नीचे की तरफ 83 और 100 पॉइंट्स के आसपास मैंने इसको काउंट किया हुआ था पहले, जैसे 5 मिनट के टाइम पे मैं देख रहा था। तो ये हमारा क्या होता, प्रॉफिट कह सकते थे इसको हम आज के डे में शॉर्टिंग के केस में। फिलहाल यहाँ से जो बाइंग मैंने आपको बताई थी कि ये लो टू हाई अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो ये परफेक्ट बाइंग 0.5 पे जो आके ऊपर गई थी। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज उसने बनते हुए दिख रहे थे, डाइवर्जेंस दिख रहा था या नहीं ये मुझे अभी नहीं पता है, आगे मैं देख लूंगा यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है शो कर रहा था या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी चार्ट के लिए जो है पहला तो बाइंग जो पोजीशंस बन रही थी वो हमारा पहला बाइंग पोजीशंस यहाँ पे बन रही थी वो फिबोनाची की तरफ से बन रही थी, क्योंकि 0.5 टू 0.61 की फिबोनाची यहाँ पे है, तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती थी और आई भी है यहाँ पे ऊपर की तरफ। दूसरी जो बाइंग पोजीशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी वो एक सपोर्ट का एक पोजीशंस जो है हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था, जो कि ठीक सपोर्ट जो ये आपका मैं अभी इसको, हाँ, ये वाला सपोर्ट जो मैं अभी फ्लक्चुएट कर रहा हूँ
इस सपोर्ट जोन के आसपास जो है प्राइसेस थी और यहीं से जो है इसने एक ऊपर की तरफ क्लिक किया है। तो एक बाइंग का ये व्यू जो था ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का, ये 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके इसको हम जो है ले सकते थे। और विदिन कितना मिनट इसको लगा है ऊपर को ट्रेवल करने में, ऑलमोस्ट 17-15 मिनट का एक 15 पॉइंट का ट्रेड। अगर उसको 25 का अगर डेल्टा ले लो तो 600 के आसपास का ये आपका ये बन सकता था आज के डे में 60 पॉइंट्स का। फिलहाल मार्केट का अगर देखें तो कितने टोटल लोअर लो और हायर हाई जो है आज इसने किया है, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग, फर्स्ट कटिंग लोअर लो, सेकंड लोअर लो, फिर इसको हाई की तरफ कट किया, फिर दूसरा यहाँ पे लोअर लो इसने काटा, फिर ऊपर गई। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाता ना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये अगर हमारा हाई था, जैसे यहाँ पे जैसे इसने लो को काटा, ये हमारा लो था, इसको परफेक्टली लो को यहाँ पे काटा, तो हमारा जो हाई था वो ये प्लेस था और लो जो था वो ये प्लेस था। यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ की तो एकदम परफेक्ट 0.6 के आसपास से जो है इसने यहाँ पे डाउनफॉल आया है। देखो दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ से एक परफेक्ट डाउनफॉल का एक ट्रेड लिया जा सकता था और यहाँ पे एक परफेक्ट ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस है हम ले सकते थे। तो ये मात्र ओवरऑल अगर विदाउट रिस्की ट्रेड्स की अगर बात करें तो वो सिंपल एक ही था, यही था। हालांकि यहाँ पे जो ट्रेड्स लिए गए हैं वो रिस्की ट्रेड्स थे, इस प्लेस पे जो लिए गए हैं वो रिस्की थे। दिस इज द बेस्ट परफेक्ट से शॉर्टिंग ट्रेड्स और यहाँ से जो डाउनफॉल आया है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का आया है। तो आज के लिए चार्ट में इतना ही। फिलहाल हम वाई की तरफ बढ़ते हैं और वाई की तरफ देखते हैं कि वाई ने किस तरीके से बिहेव किया। वाई देखने के लिए सबसे पहले हम एक टाइम फ्रेम को टच करते हैं कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में हम वाई को देखेंगे और वहां से हम डिस्कस करेंगे। पहली बारी वाई देखने का प्रयास तो हम करेंगे कि शुरू में जैसे ओपनिंग हुआ 9:15 में, तो वहां पे हम देखेंगे कि स्टार्टिंग को ही जो है किस तरीके से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। दूसरा जो हम देखेंगे वो 10:15 के आसपास हम देखने का प्रयास करेंगे, 10:15 में, कि किस तरीके से यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा था और यहीं से एक ऊपर की तरफ हमें एक दिखा है। थर्ड जो हम देखेंगे वो हम 10:30 के आसपास देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, जहाँ से डाउनफॉल आया है यहाँ पे 30 के आसपास, 10:30। और दूसरा जो उसके बाद परफेक्टली एक डाउनफॉल आया है उसके बाद 1 o'clock के आसपास, जहाँ पे एक परफेक्ट डाइवर्जेंस हमें जैसा लग रहा है कि बना होगा। 1 o'clock पे हम देखेंगे, फिर 1 o'clock के बाद जो परफेक्ट एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है 1:30 के आसपास, वो 30 के आसपास हम देखेंगे। और 1:30 के आसपास तो फिर एक डाउनफॉल ही है। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स जो है, पहला तो 9:15, दूसरा 10:15, 10:30, 1 o'clock, 1:30, ये सारे टाइम फ्रेम जो है हम वाई में देखने का अभी प्रयास करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से जो है बिहेवियर हमें देखने को मिला था। So let's go to Y chart and we'll see what will going to happen in Y charts. ये अभी हम आ गए हैं वाई चार्ट पे और वाई चार्ट में देखने का अभी प्रयास कर रहे हैं कि 9:15 जैसे हुआ वहाँ पे क्या सिनेरियो जो है वो बन रहा था। यहाँ से 28 का जो है वो सफ़र स्टार्ट हुआ है, उसके बाद का जो भी लाइन है वो 28 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक 10 o'clock तक जो है, यहाँ पे 10 o'clock तक दोनों प्राइसेस ने एक तरीके से ऊपर जाना शुरू किया है। तो हमारा जो ऊपर में था वो कॉल वाई था, तो ये ज़्यादा हावी दिखी पुट वाई के बदले। जैसे आप देख सकते हैं कि कॉल वाई जो था ऑन एन एवरेज ओवरटेक किया था नीचे की तरफ और कॉलवाई ने ऊपर की तरफ काटा था। तो इरेज करते हैं और फ्रेश से देखते हैं कि जैसे कल के दिन क्या हुआ था। यहाँ पे का डेटा अभी शो हो रहा है, तो इतना डिफरेंसेस कितना है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डिफरेंसेस है यहाँ पे। बट इसको क्या किया था, एक कॉलवाई ने एक ओवरटुक करके ऊपर की तरफ गई थी और पुट वाई जो है वो नीचे आई थी। सेम जो माहौल आज सुबह का बना वो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल टाइप का बना। कॉल राइटर जो है हावी दिखे 10 बजे तक पूरे अच्छे तरीके से, 10 बजे तक जो है वो एक हावी दिखे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद जो कॉल राइटर थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए इस रेंज में। और यहाँ पे एक फुट राइटर ने एक फ्लैट टू एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है बिहेवियर दिखाया। यहाँ पे 10 बजे तक जो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक कॉल ऊपर था, कॉल के ऊपर होने की वजह से एक जो डाउनफॉल हम देख सकते हैं, या फिर उसको कंसोलिडेशन पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जो थी वो ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, लेकिन कॉल कहीं ना कहीं एक ज़्यादा हावी दिख रही थी, इसके कारण से मार्केट ने वहाँ से डाउनफॉल का एक दिया। फिर यहाँ पे इस 10 बजे के बाद जो है वो फ्लैट टाइप का हमें दिख रहा है। कॉल वाई में एक फ्लैट हुआ, फ्लैट से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल वाई एक इंक्रीज हो रहे थे लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। और दूसरा जो था ये पुट वाई इंक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि 10:15 से लेकर 10:13 तक, 10:15 से लेकर 10:13 तक मात्र 15 मिनट में जो ऊपर की तरफ प्राइसेस गई थी वो इसी के कारण गई थी। यहाँ से इसी के कारण गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक यहाँ से देखो, ये जो ऊपर की तरफ आया है, ये आपका जो चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ से प्राइसेस ने एक ऊपर की तरफ बिहेव किया और फिर उसके बाद एक डाउनफॉल यहाँ से हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस प्लेस से यहाँ से ये देखो,
ये प्लेस से क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं एक निफ्टी गई, और इस प्लेस से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया, किसका, पुट का। पुट राइटर्स यहाँ से क्या किए, डाउनफॉल शुरू कर दिए, और यहाँ के बाद कॉल राइटर फिर ऊपर की तरफ चले गए, जिस तरीके से क्या हुआ, यहाँ से प्राइसेस ने जो है एक डाउनफॉल दिया नीचे की तरफ। अब तीसरी और बड़ी चीज़ जो यहाँ से हमें देखने को मिली है 130 के आसपास से, कहीं ना कहीं 130 के आसपास वाई प्राइसेस मूव्स डाउन फ्रॉम देयर। इसका एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पुट राइटर जो थे वो फ्लैट थे, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज तो खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि ये फ्लैट थे। और दूसरा जो अच्छा कारण बन सकता था वो ये था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटर भी एक तरीके से फ्लैट थे, लेकिन फ्लैट होने के साथ साथ ये ऊपर थे। ऊपर थे और स्लाइटली देखो यहाँ से लिटिल बिट क्या कर रहे थे, वो इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ से फ्लैट से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ से फ्लैट से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, 130 के आसपास से, 130 के बाद से क्या हुआ, इनका एक डाउनफॉल जो है हम देख सकते हैं, एक डाउनफॉल देख सकते हैं। अब यहाँ से तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है वाई में प्राइस बिहेवियर हुआ। ये निफ्टी ने यहाँ से एक डाउनफॉल लगाया, फिर निफ्टी ने यहाँ से एक डाउनफॉल लगाया, फिर यहाँ से एक अपवर्ड की तरफ मूवमेंट था, जो हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक पुट राइटर भी ऊपर गए हैं यहाँ से, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल थोड़ी बहुत देखने को मिली है, लेकिन हमें आज के दिन कॉल की बाइंग जो है वो नेग्लेक्ट करनी थी, लेनी नहीं थी। फिलहाल शॉर्ट के 2 ट्रेड्स, एक ये और एक ये, दिस इज़ द परफेक्ट शॉर्ट ट्रेड्स, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस छोटा था। यहाँ से अगर हम शॉर्ट ले रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा एक स्टॉप लॉस था। अब आगे देखते हैं कि आज के दिन इसके अलावा यहाँ पे देखो कितने, ये ऑलमोस्ट जो है, यहाँ से जब 925 के आसपास इसने चलना शुरू किया तो ऑलमोस्ट पुट की वाई जो थी वो 11 करोड़ के आसपास थी, जबकि कॉल की वाई 12.38 चल रही थी, ऑलमोस्ट 1 and 1.5 करोड़ ऊपर चल रही थी। फिर उसके साथ ही जब इसने इंक्रीज करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं कॉल वाई एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी, 11.5 करोड़ के आसपास की पुट वाई थी 10-15 में, जबकि वो 13 के आसपास थी। तो दोनों इंक्रीज हुआ, उस हिसाब से फिर फ्लैट होने के साथ साथ एक अच्छा खासा हमें देखने को मिला कि कहीं न कहीं आज कॉल जो थे वो ज़्यादा हावी थे, जिसकी वजह से प्राइसेस ने एक डाउनफॉल का संकेत दिया। अभी देखते हैं कि आगे आज की ओ आईवी और ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके से बदलाव हमें देखने को मिला। तो आईवी देख सकते हैं, ओवरऑल आईवी जो ओपन हुई उसके बाद हमें 18 की आईवी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हैं 18 की आईवी जो हमें देखने को मिली ओपनिंग के साथ साथ ही, उसके बाद इसने हल्का डाउनफॉल किया। डाउनफॉल करते-करते अभी लास्ट में 16 की आईवी जो है यहाँ पे बची हुई है। ओवरऑल आईवी इसको हम हाई, ओवरऑल मॉडरेट टू हाई आईवी बोल सकते हैं, क्योंकि आईवीपी जो है हमारा अभी के डेट में आईवीपी 90 के आसपास है, तो 90 के आसपास की आईवी एक स्ट्रॉन्ग आईवी मानी जाती है। एक 90 के आसपास की जो आईवी है वो एक स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 95 के आसपास से जाके ये डाउनफॉल दिया है नीचे की तरफ, और अभी जो है 90 के आसपास जो है स्टक है, ये 95 से 90 मतलब 5 पॉइंट्स जो है इसने डाउनफॉल डाउन मूव दिया है। और 90 के आसपास आईवी होने का मतलब है कि मात्र 10% बार ही ऐसा हुआ है कि 18 के और 16 के ऊपर जो है हमारा वोलेटिलिटी गया है। फिलहाल विक्स भी जो है अभी हाई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे अगर देखें, सेकंड, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में जो विक्स है हमारा उसकी 24 है, वो लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है। इंडिया विक्स 23 से अभी चला गया है 24 पे। जैसे विक्स देख लो, यहाँ पे इंडिया विक्स कितना है, अभी 24 से हो रहा है। ये इंडिया विक्स का ये येलोइश चार्ट जो है ये इंडिया विक्स का है। फिर उसके बाद ये जो हमारा थोड़ा सा ब्लूइश कलर में जो है ये हमारा आईवी का चार्ट है, और फिर ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे ये जो हमारा ये निफ्टी का चार्ट है। तो इस तरीके से थोड़ा हम एक लिंक जो है बिठा सकते हैं इसमें कि किस तरीके से आईवी विक्स जो है ऊपर जा रही है, उसके बाद वोलेटिलिटी जो है वो नीचे आ रही है। इंडिया विक्स जो है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी पूरे दिन में आज, और यहाँ से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, डिक्रीजिंग में है। फिर निफ्टी की प्राइसेस क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेट की और यहाँ से एक फर्दर डाउनफॉल जो है दिया है। तो अभी इसके बाद देखते हैं कि पीसीआर जो है किस तरीके का बिहेव किया। तो पीसीआर देखने के लिए यहाँ पे देखते हैं, पीसीआर जो है आज पूरे दिन में ओवरऑल मॉडरेट रहा है, जो कि 0.9 के आसपास रहा है। इसके आसपास रहा है, 0.9 के आसपास रहा है। मॉडरेट करने का क्या मतलब है, फ्लैट रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितना है, 0.9, 0.9 से इतने 0.85 के आसपास, मतलब मात्र 0.5 पॉइंट्स हैं इसने है मूवमेंट दिया है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, मात्र 0.5 का।
तो कहीं न कहीं एक पीसीआर में अगर देखने का प्रयास करें, इसमें भी आप फिबोनाची जो है एक देख सकते हैं पीसीआर में। कभी कोई वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि पीसीआर में जो हम फिबोनाची किस तरीके से देख सकते हैं और वहाँ पे हम उसको किस तरीके से जो है एक रेट्स ले सकते हैं। फिलहाल ये तो हो गया आज का पोस्ट मार्केट, और अभी देखने का प्रयास करते हैं कि कल का यानी 29 का प्री मार्केट एनालिसिस में क्या-क्या बिहेवियर होने की संभावना है। पहले हम देखते हैं कि चार्ट में किस तरीके का बिहेवियर हो सकता है। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या कुछ चार्ट बोल रहा है 29th के लिए। अभी आ गए हैं हम यहाँ पे चार्ट पे और कर रहे हैं पोस्ट मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस 29th के लिए, मतलब टुमारो यानी कल के लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। ये मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ वो 29 यानी 29th को ही बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 बजे सुबह बना रहा हूँ। और 4 बजे सुबह बनाने का ये मतलब है मेरा क्यों कि अभी ही जगा हूँ। 2 बजे मैंने 2 बजे मैं जगा और उसके बाद से 2 बजे से बैठ कर अभी 4 बज रहे हैं और इस समय वीडियोस बना रहा हूँ। तो 29th को ये वीडियो बन रही है और आज की ही प्री मार्केट एनालिसिस है। ऑलमोस्ट 9:15 में जो है मार्केट ओपनिंग डेट है। तो 9:15 में ये ओपनिंग होगी, बट उससे पहले ही मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है कि आज की बन सकती है। फिलहाल इसने लो को काटा है नीचे की तरफ। मैं थिंक नीचे की तरफ इसने लो को काटा है। और, यहाँ पे एक लो की तरफ काटा है, तो हमारा जो अभी परफेक्ट हाई जो है वो ये पॉइंट है, और लो जो है अभी तो यहाँ पे ही लो है। तो देखते हैं कि अभी जो परफेक्ट हाई और लो है वो हमारा क्या क्या है। फिलहाल ये जो अभी सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। ये जो हमारा अभी सपोर्ट था उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो इसको हम डिलीट करते हैं थोड़ी देर के लिए और देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो अभी बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो ये हमारा अभी भी हाई जो है रहेगा। दूसरा जो हाई रहेगा वो कहीं ना कहीं ये है, ये वाला दूसरा हाई जो है ये रहेगा। फिलहाल लो अभी भी यही है। दूसरा लो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल जो स्ट्रेच है वो पहला 100 पॉइंट का, दूसरा जो स्ट्रेच है वो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का स्ट्रेच कल के लिए। तो मे बी अगर ऊपर जाना हुआ, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 29th को यहाँ से ये गैप को फिल करेगा 22 800 के आसपास। फिर यहाँ से एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा और वो बीच से ही गिरेगा। तो फिलहाल ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे तो नीचे की तरफ रेसिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो ये जैसे डाउन बनाते हुए आ रहा है, तो ऐसे करते करते 22 800 के आसपास जाएगा। फिर यहाँ से एक लो लोअर लो करते हुए लोअर हाई को कट करेगा ऊपर की तरफ। फिर यहाँ से एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा सकता है। और फिर 22 900 के आसपास से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक फिबोनाची 0.5 या 0.6 की हमें देखनी होगी। फिर वहाँ से ऊपर का ये स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ देख सकते हैं। दूसरा ये पहला तो ये हो सकता है, उस समय का डेटा डिसाइड करेगा कि ये बिहेवियर होगा या नहीं होगा। दूसरा जो बन सकता है फर्दर डाउनफॉल जो है हमें यहीं से देखने को मिल सकते हैं कि नीचे की तरफ से एक डाउनफॉल हो विदाउट ब्रेकिंग हाई। और तीसरा जो चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पे आते हुए कि इसको भी एक हाई को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ। और 23,100 का जो हाई है ओवरऑल हाई उसके आसपास का है, उसको भी ब्रेक कर सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन इस वीक के लिए तो मुझे लगता है कि 23,100 के ऊपर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बट विल सी व्हाट विल हैपन। लेकिन आज के लिए जो है 22,800 को टेस्ट करने की ज़्यादा जो है संभावना है इस सपोर्ट जोन को। और फिलहाल जिस तरीके का बिहेवियर बन रहा है लोअर लो तो ये करते करते इस प्लेस पे जो है आएगा। ये तो हो गए चार्ट के व्यू से। अभी हम देखते हैं कि एफ आई डेटा और जो हमारा है वो ओ आई डेटा और ओपन ऑप्शन चेन वो क्या जो है बता रहा है। ये हम आ गए हैं ओ एफ आई डेटा पे, ऑप्शन चेन के एफ आई डेटा पे। और एफ आई डेटा ये जो है वो 28 में का है, तो ये हमको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देगा किस डेट के लिए, 29th के डेट के लिए। इसमें हम देखेंगे कि प्रो का क्या है बिहेवियर और क्लाइंट का क्या बिहेवियर है। सबसे पहले प्रो का बिहेवियर देखते हैं। तो प्रो का जो बिहेवियर है वो नेट 1.5 के आसपास शॉर्ट कर रखा है इन्होंने। शॉर्ट में जो रेशियोज हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉल की 2.5 है और पुट का जो शॉर्ट है वो -1 के आसपास है। नेट की मैं बात कर रहा हूँ। आज के दिन जो ये चेंजेस हुए वो ओवरऑल ऐड करने के बाद जो नेट हमारा बना वो 2.5 का शॉर्ट है आपका कॉल में, और 2.5 का आपका शॉर्ट है कॉल में, और पुट में जो शॉर्ट है वो 1 का है। तो ओवरऑल जो सेलिंग है वो 1.5 की है।
तो इनका ओवरऑल बिहेवियर अगर देखें तो एक फ्लैट से एक डाउनवर्ड की तरफ दिख रहा है। एक फ्लैट से क्या दिख रहा है, एक डाउनवर्ड की तरफ दिख रहा है। मे बी इन रेड कलर, मे बी रेड में हो 29th का, या फिर अगर रेड में नहीं हो तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव भी हो तो वो न्यूट्रल में रहेगा, इधर फ्लैट में हो, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि कॉल और पुट जो है इन दोनों को लॉस हो। तो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड की तरफ है, और एक जो अपवर्ड की तरफ है वो अगर फ्लैट में भी रहे तो उन्हें ज़्यादा लॉसेस नहीं हो सकते। हो सकता है कि अगर नीचे ज़्यादा जाने लगी तो ये लोग भाग सकते हैं, जो पुट राइटर्स हैं ये लोग भाग सकते हैं चलती मार्केट में, या फिर हो सकता है कि ये जो 2.5 लाख लोग कॉल में हैं, अगर ज़्यादा ऊपर जाना लगा तो ये लोग भी भाग सकते हैं। फिलहाल इनका जो व्यू है प्रो का, इधर फ्लैट और डाउनवर्ड, बुलिश तो ये नहीं दिख रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है, ये लोग स्ट्रॉन्ग, ये लोग मीडियम बियरिश में है। अभी देखते हैं कि क्लाइंट का किस तरीके का बिहेवियर है। क्लाइंट जो है ओवरऑल बाइंग पोजीशंस में है, जो कि 5.5 लाख है। इनमें अगर देखें तो पुट का ऑप्शन शॉर्ट कर रखा है, यानी ये भी बुलिश होता है। और नेकेड कॉल जो है इन्होंने बाइंग कर रखी है ऑलमोस्ट 2.25 लाख के आसपास। तो ये तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इनका। तो ओवरऑल व्यू जो है वो फ्लैट से लेके एक बुलिश टाइप का दिख रहा है, जैसा कि कल भी इनका एक फ्लैट से बुलिश टाइप था, लेकिन प्रो का क्या था, एक फ्लैट से डाउनवर्ड की तरफ था। और हुआ भी वही, एक फ्लैट से डाउनवर्ड की तरफ। प्रो जो है कल के पोस्ट प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने बताया था कि प्रो के ज़्यादा चांसेस है विन होने के, और ये भी विन हुए थे। आज के दिन में यही बात मैं बताना चाहूँगा कि क्लाइंट जो है वो फ्लैट से एक बुलिश की तरफ इनका बिहेवियर दिख रहा है। मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, तो हो सकता है कि आज के दिन भी प्रो ही विन करे, फ्लैट टू एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा एफआई डेटा। और आगे अभी देखने का प्रयास करते हैं कि ये अभी इंडेक्स फ्यूचर का जो है ये लोग वापिस शॉर्ट में जो है वो जा रहे हैं। तो इसका भी एक संकेत ये हो सकता है कि जो अभी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो नज़दीक आ रही है, जिसकी वजह से ये लोग निकाल रहे हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये लोग एक डाउनफॉल के कारण ये जो है सारे शॉर्ट जो है वो ले रहे हैं। तो एफआई डेटा में इतना ही। अभी देखते हैं कि ओआई डेटा किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। ये ओआई डेटा जो है वो 28th का ओआई डेटा है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 28th का ओआई डेटा है। और इसमें देख सकते हैं 23,000 पे एक अच्छी खासी जो है गैप दिखती हमें दिख रही है कॉल और पुट के बीच में। और 23,100 में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, 23,200 में भी कोई कंपटीशन नहीं है। कहीं ना कहीं 22,900 में एक गैप जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉल जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो फिलहाल सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस की अगर हम बात करें इसमें, तो 23,000 जो है हमारा बनेगा वो नेक्स्ट रेसिस्टेंस बनेगा, और 22,800 जो बनेगा वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। फर्दर डाउनफॉल 22,800 के नीचे 22,700 हमें दिखेगा, लेकिन इतना तो नहीं गिरना चाहिए। 22,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वहाँ पे तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट में भी हमने देखा था कि 22,800 के रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, जैसे मान लो ये 22,800 है, इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गई थी, तो फर्दर डाउनफॉल जो हो रहा है इसका कहीं ना कहीं ये रोकने का प्रयास करेगा 22,800 के आसपास। तो 22,800 से 23,000 के आसपास का ये इस वीक का जो है रेंज हमें इतना इतने का हमें एक रेंज बनता हुआ जो है दिख रहा है। फिलहाल हम देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आज के दिन में अगर ओवाई डेटा जो है चेंज की अगर बात करें, तो क्या कुछ आज के दिन में हुआ ओवाई चेंज, वो देखते हैं थोड़ा सा। तो आज के दिन सिर्फ राइटिंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है, राइटिंग हुई है, वो भी 1 करोड़ के आसपास। डेटा मैं नीचे दिखाता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। अरे भाई, हो जा। हाँ, यहाँ पे देखो। पहले तो मैंने दिखाया कि कितनी राइटिंग हुई है, यहाँ पे डेटा में दिखा सकता हूँ कि 1 करोड़ की सिर्फ कॉल राइटिंग जो है वो की है, और मात्र 20 लाख रुपए का पुट राइटिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक राइटर्स जो है, कॉल राइटर्स हावी दिख रहे हैं नीचे की तरफ, और वो जो है लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो एक व्यू है इसका, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग जो है वो नहीं हुई है। बाइंग क्या हुई है, नहीं हुई है, जिसके कारण से जो है आज डाउनफॉल देखने को मिला है 100 पॉइंट्स का, दो दो बार। दूसरी बार जो हमने ली वो एक इम्पॉर्टेंट थी। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन जो है वो क्या कह रहा है। ये अभी 30 में की ऑप्शन चेन की एक्सपायरी है, और इसमें पहले देखते हैं 23,000 के आसपास। तो यहाँ पे ओवरऑल 91 की जो है वो कॉल राइटिंग है डाउन साइड डायरेक्शन में, और यहाँ पे 66 की जो वाई लैक में है वो ये है। तो कहीं ना कहीं 23,000 के आसपास जो है इस एक्सपायरी फिर जैसे 800 के आसपास जाके और वहाँ से ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि ये लोग भी हटने को तैयार नहीं है अभी तक। दूसरा जो एक सिनेरियो हमारा दिख रहा है बनता हुआ, वो ये दिख रहा है कि 22,900 के आसपास, कहीं ना कहीं ये 34 लाख है, और इनका 41 लाख है। तो मे भी हो सकता है कि ज़्यादा नीचे 22,800 के आसपास ना जाकर यहीं से एक ऊपर की तरफ एक बिहेवियर ऑप्शन चेन का जो दिख रहा है वो
और दूसरा जो है वो 22,822 लाख है और यहाँ पे 45 लाख है। तो इससे नीचे जाने का तो प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है। 22,800 जो है वो मैक्सिमम डाउनफॉल हमें दिख रहा है, क्योंकि ये 45 ऑलमोस्ट ट्वाइस है। ऑलमोस्ट क्या है, ये दोगुना है। और यहाँ से फर्दर डाउनफॉल नीचे की तरफ तो हमें नहीं दिख रहा है। तो 22,800 टू 23,000, ये हमें इसमें भी ऑप्शन चेन में भी हमें क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा है। ये 22,800 एक सपोर्ट है और 23,000 एक अभी रेसिस्टेंस है। अगर आज के दिन 22,900 दूसरा रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिखेगा। ये जो है पहला, और ये जो है दूसरा। ये वाला एक स्ट्रांग, ये वाला उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं। तो ये तो हो गई ऑप्शन चेन की बात। अभी देखते हैं, ओवरऑल कंक्लूड करते हैं कि मैक्सिमम जो हो सकता है वो क्या हो सकता है 29 के दिन प्री मार्केट में। तो चार्ट में डायरेक्ट चलते हैं और चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का क्या कुछ हो सकता है। तो अगर एक लाइन में सम अप करें तो अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है वो यही है कि एक फ्लैट टू डाउनवर्ड जो है कहीं न कहीं हो सकता है। ये गैप जो है नीचे की तरफ दे 800 तक और यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर यहाँ से अगर गैप ऊपर की तरफ देता है यहाँ से, तो मैक्सिमम 22,950 के ऊपर तो नहीं देगा। 50 के ऊपर तो नहीं देगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे 22,960 के पास पहला रेसिस्टेंस और 23,000 के पास दूसरा रेसिस्टेंस। तो हो सकता है कि ये गैप डाउन दे और डाउन देने के बाद ये ऊपर की तरफ आए, या फिर दूसरा हो सकता है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दे और यहाँ से एक डाउन नीचे की तरफ आए और आधा यानी आधे टाइम के बाद यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली देखने को हमें मिल सकती है। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं 29 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, और उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ 29 को, और उसमें भी बताऊंगा कि कहाँ से कौन से ट्रेड्स लेने थे। सो थैंक यू।